किसी ने क्या पते की बात कही है कि अगर सभी खुद से पहले दूसरों की भलाई सोचने लगे तो शायद ईश्वर को भी जन्नत का पता बदलना पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या भाग्य बदला भी जा सकता है, क्या नसीब बदला जा सकता है। कोई ऐसा काम बताइए जिससे हम भाग्य के लिखों को बदल सकें। तो ये कहानी उन लोगों के लिए है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी को सुन के उसके मर्म को समझने का प्रयास करिएगा। तो ये कहानी है महाभारत के युद्ध के बाद की। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण जी एक बार अर्जुन से मिलने उनकी नगरी आते हैं। तो चूंकि बहुत दिन बाद उनके प्रिय मित्र आए थे तो वो दोनों सुबह सैर को निकल जाते थे। एक दिन की बात है कि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पार्थ, क्या जीवन में कभी किसी व्यक्ति का नसीब बदला जा सकता है या सिर्फ कर्म ही सब कुछ है? क्योंकि आपने गीता में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो क्या कर्म ही सब कुछ होता है? और यदि कर्म ही सब कुछ है तो फिर ईश्वर की भक्ति, ईश्वर पर विश्वास कोई क्यों करे? बस काम करता चले, उसका भाग्य क्यों नहीं अच्छा होता है? श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत जल्दी मैं तुमको इसका उत्तर दूंगा। तभी रास्ते में वहां पे एक भिखारी बैठा दिखता है जो अर्जुन को पहचानता था। अर्जुन को देखते ही महाराज की जय, महाराज की जय करने लगता है। तो अर्जुन उससे पूछते हैं कि तुम इतने दयनीय अवस्था में यहाँ पड़े हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है कि महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप कुछ मुझे ऐसी चीज दे दे जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए तो बड़ा एहसान होगा। अब अर्जुन ने थोड़े घमंड के साथ 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और कहा कि लो, आज के बाद तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, उसने बड़ी जय जयकार करी और चला गया। जब वो चला गया वहां से तो उसके मन में विचार आया कि अब तो मेरे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इन 100 स्वर्ण मुद्राओं से तो मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। लेकिन देखिए, विधि का विधान इसे ही कहते हैं कि वहां पे एक चोर भी था जो चुपचाप इस सब घटना को देख रहा था। जैसे ही कृष्ण और अर्जुन आगे बढ़ते हैं, वो व्यक्ति जाकर उस व्यक्ति को पकड़ लेता है और उसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं उससे छीन लेता है। अब अगले दिन फिर वही व्यक्ति दुखी अवस्था में फिर भिक्षा मांगने बैठ जाता है और अगले दिन फिर श्री कृष्ण और अर्जुन एक सुबह की सैर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो उस व्यक्ति को फिर से देखते हैं, अर्जुन हैरान हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को तो थोड़ा अभिमान हो गया था कि मैं तो किसी को धन देकर उसका भाग्य बदल सकता हूँ। लेकिन अब उसे फिर से रोता हुआ देखकर वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि मेरा सारा धन एक चोर ने चुरा लिया। तो अर्जुन चुपचाप अपने हाथ में से एक बड़े से हीरे की अंगूठी निकालकर उसको देते हैं और कहते हैं, ये अंगूठी बहुमूल्य है, इतनी इसकी मूल्य है कि यदि तुम इसे बेचोगे तो तुम्हें पूरी जिंदगी कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है और चुपचाप अंगूठी को इतनी अच्छे से छुपा के रख लेता है कि कोई व्यक्ति ना देखे। अब अर्जुन के जाने के बाद वो फिर से बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर जाता है। अपने घर जाके वो सोचता है कि इस बार मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मेरे पास इतनी अच्छी अंगूठी है। वो जाता है और उसके घर में एक टूटा हुआ घड़ा होता है जिसका प्रयोग कोई भी नहीं करता है। वो उसमें अंगूठी को रख देता है। अब जो उसकी पत्नी है वो उठती है और गलती से उस दिन संयोगवश वो वही टूटा हुआ घड़ा लेकर पानी भरने चली जाती है। जब वो आती है तो उसका पति आता है और उससे पूछता है कि वो जो घड़ा था टूटा वो कहाँ है? तो वो कहती है, वो तो आज मैं पानी भरने ले गई थी, जिसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हुई कि हमारा सारा पानी बह गया। मैं दोबारा नया घड़ा लेने आई हूँ। अब वो व्यक्ति गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत उस घड़े को ढूंढता है और उसमें अंगूठी को देखता है, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं दिखती। अब वो समझ जाता है कि जो अंगूठी है वो पानी में बह गई। अब वो अपना सिर पीट लेता है। उसके बाद वो फिर तीसरे दिन वहां बहुत दुखी अवस्था में बैठ जाता है। तब अर्जुन और कृष्ण रोज की तरह फिर वहां से निकलते हैं। अब अर्जुन भी हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो उसे बताता है। तो उसकी बात सुनकर अर्जुन भी अपना सिर पीट लेते और कहते हैं कि तेरे नसीब में तो दुख और दरिद्रता ही लिखी है। तेरा नसीब
कभी नहीं बदला जा सकता। तो व्यक्ति इस बात से बहुत दुखी होता है। फिर वो कृष्ण की ओर देखता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, आप ही मेरी सहायता करें। कृष्ण जी को उन पे दया आ जाती है और वो अपनी जेब से मात्र 2 आने निकालकर उसकी जेब में देते हैं। 2 आना अर्थात 2 पैसे। वो व्यक्ति आश्चर्य के साथ उन 2 पैसों को देखता है कि इतना बड़ा राजा, उसने मात्र मुझे 2 पैसे दिए। इस 2 पैसे से तो मेरे घर का एक समय का राशन भी नहीं आ सकता था। लेकिन वो कृष्ण के आगे कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जब कृष्ण और अर्जुन आगे चले गए तो दुखी मन से वो उन 2 पैसों को लेकर आगे बढ़ता गया। अब उसके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार भी आते रहे कि क्या करूंगा इन पैसे का, इतना बड़ा राजा होकर, भगवान होकर 2 पैसे दिए। ऐसे जैसे ही सोचते सोचते वो आगे बढ़ता है, वहां पे एक मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा था। अचानक से उसके हाथ में एक बहुत बड़ी मछली आती है और उस मछली को वो निकालने लगता है। जब मछली को पानी से निकालता है तो मछली तड़पने लगती है। ये देखकर उस व्यक्ति के मन में करुणा जागृत होती है और वो उस मछुआरे से कहता है कि भाई देख, मेरे पास 2 पैसे हैं और इस पैसे से तो मेरे घर का खर्चा नहीं चल सकता, लेकिन इस मछली के प्राण बच सकते, तो इस मछली को मुझे दे दे। तो मछुआरा उस मछली को उस ब्राह्मण को दे देता है और वो जो मछुआरे से वो मछली लेता है ब्राह्मण, वो उस मछली को जल में डालता है। जैसे ही वो उसे जल में डालता है, उस मछली के गले में कुछ फंस रहा था जो कि जल में अचानक से बाहर आता है और वो ब्राह्मण हैरान हो जाता है कि उस मछली के गले में वही अंगूठी थी जो अर्जुन ने उसे दी थी। अब उस अंगूठी को देख के वो इतना खुश हो जाता है कि चिल्लाने लगता है जोर से, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। अब जैसे ही वो ये चिल्लाता है मिल गई मिल गई मिल गई, तो वैसे ही वो चोर जिसने उसकी 100 स्वर्ण मुद्राएं ली थी वो वहां से गुजरता है और जैसे ही वो इस आवाज को सुनता है, मिल गई मिल गई मिल गई, तो उसे लगता है कि शायद इस ब्राह्मण को ये पता चल गया है कि मैं ही वो चोर हूँ और अब ये कहीं कृष्ण और अर्जुन को ये बात न बता दे। और इस डर से वो तुरंत उस ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण महाराज, चिल्लाओ मत, मैं आपको अभी आपका सारा धन दे देता हूँ। और वो 100 स्वर्ण मुद्राएं भी वो उसको दे देता है और वो व्यक्ति खुशी के साथ उस अंगूठी को और उस 100 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन कृष्ण और अर्जुन फिर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में वो ब्राह्मण नहीं दिखाई देता। अब ये बात अर्जुन के लिए कौतूहल का विषय हो जाती है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, मैंने इतना धन दिया लेकिन उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई। आपने 2 पैसे दिए, उसकी दरिद्रता कैसे दूर हो गई? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो अब ये बात हम उसके घर ही देख के आते हैं। अब श्री कृष्ण और अर्जुन उसके घर पहुंचते हैं और सारी चीजें देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने उन 2 पैसों का क्या किया? तो उसने अपनी सारी कथा सुनाई। तो वहां से निकलने के बाद अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तक वो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा कि धन मिलने के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसके पास धन नहीं टेका। उसके जो पूर्व जन्मों के कर्म थे वो सामने आते रहे। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के मन में करुणा भाव, भलाई और अपने त्याग की भावना आई, अपने अंदर जो उसने त्याग की भावना को जैसे ही पैदा किया, वैसे ही जो उसके पूर्व जन्मों के पाप थे वो कट गए। कहते हैं कि सबसे बड़ा त्याग होता है जब आप खुद भूखे हो और यदि किसी दूसरे को आप तब भी खाना खिला दे। तो वही हाल उस ब्राह्मण का था कि वो उस वक्त खुद दाने दाने को मोहताज था, लेकिन तब भी उसने एक मछली के प्राण बचाने के लिए वो पैसे भी दान दे दिए, जिसकी वजह से उसका जो बहुत सारे पाप थे, दरिद्रता रूपी जो उसको पाप था, अभिशाप था, वो भी चला गया। तो याद रखिए दोस्तों कि इस दुनिया में यदि हम भलाई करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो भलाई उतनी ही नहीं लौटती है, वरना इस संसार में वो 10 गुनी 100 गुनी होकर लौटती है। तो हमेशा भलाई के काम करते रहें।
जो भी आपको मिले उसमें किसी का भला करने की नियत के साथ आप काम करें, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। और जो आपका भाग्य, जिसे आप दिन रात ये कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा नसीब खराब है, वो भी बदलते देर नहीं लगेगी।